दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 है ये संख्या पद्धति की। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन इसका है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्त ये कहना चाह रहा है ये सत्य असत्य इनको बताना है हमें कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ट्रू और फॉल्स, इसको हमें क्लासिफाई करना है। तो देखते हैं दोस्तों, आइए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, देखो दोस्तों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है, आपको पीछे बताया जा चुका है। वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनती है दोस्तों? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब देखो उसका कथन देखो दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है। जितनी भी अपरिमेय संख्या है, टोटल जो अपरिमेय संख्या है वे वास्तविक संख्या होती हैं। तो टोटल अपरिमेय संख्या हमारी किसमें शामिल हो रही है दोस्तों? वास्तविक संख्या में शामिल हो रही है। देखो पहला पार्ट और थर्ड पार्ट एक दूसरे के उल्टे हैं दोस्तों। ये जितनी भी सारी परिमेय संख्या है वे वास्तविक संख्या में आती है क्या? तो यहां से पता लग रहा है कि सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में शामिल होती है। देखो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या हमारी ये सारी क्या में आती है? वास्तविक संख्या में। तो कथन दोस्तों कैसा हो गया? ट्रू हो गया, सत्य हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो दोस्तों पहले संख्या रेखा के बारे में पता होना चाहिए हमें। संख्या रेखा क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताया जा चुका है। ये संख्या रेखा होती है दोस्तों। एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर, बीच में 0 होता है दोस्तों। इसको हम संख्या रेखा बोलते हैं, या इस पूरी लाइन को पूर्णांकी कहा जाता है। अब वो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा में क्या है? आपके पास पॉजिटिव भी है, आपके पास नेगेटिव भी है। तो आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर चलो हम ये हैं रूट दो हम ठीक है, m एक प्राकृतिक संख्या, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, तो बात आपकी ठीक है। लेकिन अगर हम कहने लगे कि माइनस के रूट 2, तो दोस्तों माइनस के रूट 2 तो इसमें आएगी नहीं, आपके रूट में सोल्व नहीं होगा इसका, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी ये। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जितनी भी होती है 0 से लेकर तक शुरू होती है, ये प्राकृतिक संख्या बोला जाता है इनको, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर नेगेटिव वाली नंबर लेंगे तो वो तो हमारे इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे दोस्तों। ना ही माइनस की जो वैल्यू होती है वे रूट को सोल्व होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन असत्य हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे का अपोजिट है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और थर्ड पॉइंट में सेम उल्टा दे दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सारी वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में क्या शामिल होती है दोस्तों? परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय क्या होती है? जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय क्या होती है? जो रूट वाली होती है, सिंबल वाली होती है, बटे वाली होती है। ठीक है दोस्तों, जो रूट वाली होती है, सिंबल वाली होती है। वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय। अब उसने क्या कहा दोस्तों? प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है वे अपरिमेय होती है। लेकिन ये तो परिमेय संख्या है दोस्तों, ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी।
समझ रहे हो ना दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वो कह रहा है सारी वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या है वे सारी अपरिमेय होती हैं। लेकिन वास्तविक संख्या तो परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनती है। जो परिमेय संख्या है अगर हम उन्हें शामिल कर लेंगे अपरिमेय में तो वे शामिल ही नहीं हो सकती है। दोस्तों ये है सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय में नहीं होती है। सारी वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय होती है। उसने कहा है सारी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि उनमें परिमेय भी शामिल होती है। वो कह रहा है केवल अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन क्या हो गया दोस्तों? असत्य हो गया, फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ये तीनों आपको समझा दिए गए। इनके बारे में वही है, आपने परिमेय और अपरिमेय प्लस वास्तविक संख्या अगर पढ़ा होगा तो उसके बारे में बिहाव पे आप तुरंत इन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? अब दोस्तों ये इसमें एक वर्ड आ गया है कि धनात्मक पूर्णांक। अब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अभी आपको लाइन पे बताया मैंने संख्या रेखा पर, तो बार बार आपको संख्या रेखा पूर्णांक वाली लाइन जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर, 1 से शुरू होते हैं, चलते रहते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। कैसे? कहने का मतलब यह है अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे √1 का तो क्या वो रूट में रहेगा? नहीं, उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप √2 लोगे तो क्या ये √2 निकल जाएगा? नहीं निकल सकता। तो ये तो दोस्तों परिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों, जिसका रूट बाहर नहीं निकलेगा। √3 लोगे दोस्तों आप, इसकी भी वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। आप √4 लोगे दोस्तों तो √4 के इसमें टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 2, तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको होगी इसके बटे में तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों वो बता ही रखा है आपको कि किसी के बटे में लिख दो तो ये P/Q की फॉर्म बन जाएगी। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी कंडीशन है परिमेय की, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और एक तो हमेशा किसी के बटे में लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पे। तो अब वो कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। इनके तो है √2 के, क्योंकि ये रूट में रहेगी संख्या, √3 ये भी रूट में रहेगी संख्या। लेकिन 4 जो है उसको हम फैक्टर करके जोड़े बना के बाहर निकाल दिया वर्गमूल में से। ये 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो वर्गमूल का पूरा चैप्टर, घनमूल का। इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है वर्गमूल में वो वैल्यू बाहर आ जाती है। तो इसमें 2 का जोड़ा बन गया, तैयार बन चुका है, तो ये वैल्यू बाहर आ गई। और ये 2 कैसी वैल्यू है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में निर्धारित कर रहे हैं। ये हम इसको लिख तो सकते हैं √2/1 दोस्तों, लेकिन हमारी शर्त पूरी नहीं हो रही। जो परिमेय संख्या की शर्त होती है क्या होती है? P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? ये कंप्लीट वैल्यू होती है, रूट वाली वैल्यू नहीं होती है। देख लो ना आप, ये पूर्णांक है पूरी। संख्या रेखा कह दो, जैसे पूर्णांक कह दो। ये लाइन जो है पूर्णांक है, ये इधर अनंत तक जा रही है दोस्तों, और ये इधर -∞ तक जा रही है। पूर्णांक है संख्या रेखा। तो ये हमारी शर्तें पूरी नहीं कर रही, यहाँ पर शर्त पूरी हो रही। तो उसने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप आंसर दोगे नहीं, सभी के अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। तो आप उदाहरण दे सकते हो ये √4। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल क्या निकल कर आ रही है दोस्तों? परिमेय संख्या। ठीक है, यही आपसे पूछना चाह रहा था, कोई ऐसी संख्या भी है? तो ऐसी बहुत सारी संख्या थी दोस्तों
जैसे रूट 9 लोगे आप तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, सेम पेयर बन जाएगा, तो इसका 3 बाहर आ जाएगा। रूट 25 लोगे आप तो इसका बन जाएगा दोस्तों 5 बाहर आ जाएगा। तो ये सारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है, शो करना है हमें इसको नंबर लाइन पर। रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? रूट 5 कैसी संख्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक वास्तविक संख्या भी है, और वास्तविक संख्या में छाट लगाओगे तो एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पर कैसे शो करोगे? देखो, तो पहले आपको संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। तो आप इसमें बराबर दूरी के 1-1 सेंटीमीटर पर जो है नंबर मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों कंस्ट्रक्शन होती है, आपकी रचनाएं होती हैं, लगभग उसी में से एक पार्ट इसका माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से डिटेल में भी लिखना पड़ेगा। शुरुआत में आपने क्या करी, सर्वप्रथम एक रेखा खींची जिसमें बराबर दूरी के 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाए हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें रूट 5 इसको शो करना है, तो हमने क्या करेंगे दोस्तों, 2 सेंटीमीटर जीरो से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींचिए। इसको जो आप मार्क कर दोगे ओ ए, इसका नाम ए दे दिया, और ये जो जीरो था दोस्तों इसको हम ओ कह देंगे। सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब रूट 5 है, इसको एक ऐसी वैल्यू में तोड़ लेते हैं जिनका दोनों का वर्गमूल बैठ हो। अगर टूट सकती है तो दोस्तों दोनों का पूरा कंप्लीट, तो 1 + 4 लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये वैल्यू रूट 5 आ जाएगी। तो आपने बड़ी वैल्यू इधर खींच ली 2 सेंटीमीटर, आप 1 सेंटीमीटर भी खींच सकते हो इधर। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हम खींचे, दोनों तरीके से हो सकता है दोस्तों। आप इधर 1 खींच लो और इसके जो परपेंडिकुलर है लंब वो 2 खींच लो, या 2 इधर खींच लो तो 1 सेंटीमीटर इसके परपेंडिकुलर खींच लेंगे। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 सेंटीमीटर खींची। अब जो है आपको एक लंब रेखा खींचनी है, बिंदु ए से एक लंब रेखा खींची। लंब रेखा कैसे खींचते हैं दोस्तों, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। सर्वप्रथम ये खींच दी एक लंब रेखा, ठीक है दोस्तों। यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगा दिया जो इस रेखा को बी पर काटता है। ओ से बी को मिला दिया दोस्तों, ओ बी को मिलाया, तो एक त्रिभुज आपको प्राप्त होगा ओ ए बी। जब ये 90 डिग्री पे खींचा तो दोस्तों कौन 90 डिग्री का हो गया। लंब रेखा अगर हमने खींची है तो दोस्तों 90 डिग्री होगा। इस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी हमने ये कर ली, ये 1 है, और यहां से यहां तक दोस्तों 2 है। तो एक त्रिभुज प्राप्त हुआ आपको ओ ए बी। ये कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम इसकी हेल्प से ही निकालेंगे ओबी की वैल्यू। ये जो हमारा ओबी है कितनी वैल्यू आएगी, ये यहां से यहां तक 2 है, ये यहां से यहां तक 1 है। तो हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में
एक थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में देख लो जरा। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो बोलते हैं हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है लंब रेखा, ये जो होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी, लंब रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा होती है क्षैतिज रूप में, इसको बोलते हैं आधार, बेस। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों चीज पता चली है। किसकी हेल्प से पता चलेंगे? जब आपको कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, भुजा होगी, ठीक है, उसको लंब रेखा बोलेंगे, सॉरी कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हमेशा कर्ण बोला जाएगा। 90 डिग्री जिस लाइन पर लंब रेखा बन रही होगी उसे लंब रेखा, और ये आधार। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम ये लगती है कि कर्ण का स्क्वायर, जो भी कर्ण होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है, ओ भी, आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो। आधार कितना है, ओ ए, लंब कितना है, ए बी। अब जिसकी वैल्यू आपको पता हो, इस यहां पे ट्राइंगल में ओबी का मान कितना है नहीं मालूम है, हमें ओबी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। ओए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2, इसको 2 लिख दिया। एबी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया। दोस्तों जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे हम, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये √5 आ गया दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस पर 90 डिग्री बन रहा है लंब रेखा, जो लंब रेखा कहलाई जाएगी वो लंब रेखा होगी 90 डिग्री वाली, और जो ये होगी दूसरी रेखा, ये आधार, बेस कहलाया जाएगा इसका। ये इसकी पहचान है दोस्तों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, समकोण त्रिभुज में हमेशा ये फॉर्मूला यूज आएगा। जहां पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय लगते ही 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय आप यूज कर सकते हैं, और करेंगे आगे भी बहुत जगह यूज होगा। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यू यहाँ पे आपने लिख रखी है, कर्ण क्या है, ओ बी है, तो ओ बी। आधार क्या है आपका, ओ ए, तो आधार ओ ए। लंब क्या है आपका, ए बी, तो आपका ए बी। इनमें से जिसकी वैल्यू आपको फाइंड पता हो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपकी ओबी की वैल्यू आ गई √5। लेकिन ये √5 दोस्तों ये वाली लाइन है, हमें से संख्या रेखा पर शो करना है। संख्या रेखा हमारी ये वाली लाइन है, ये लाइन थोड़ी हमारी संख्या रेखा, हमारी तो ये वाली लाइन है। उसने संख्या रेखा पर कहा कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, प्रकार में बिंदु O को केंद्र मानकर, ये जो बिंदु O है इसे केंद्र मानकर, और दूरी OB दूरी भरकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकार में बिंदु O को केंद्र मानेंगे और दूरी OB भरेंगे। ठीक है, इस तरह से, और एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ पे केंद्र मानेंगे, इसे यहाँ पे रखेंगे और इतनी डिस्टेंस ले लेंगे दोस्तों, और एक चाप इस तरह से लग जाएगा। ये बिंदु आ जाएगा आपका C, जो इस संख्या रेखा को काटेगा। तो दोस्तों ये जो संख्या रेखा पर OC दूरी आई है, ये आपकी √5 आ जाएगी। तो संख्या रेखा पर जो निरूपित करनी थी O से लेकर C तक की दूरी, ये √5 है।
तो यही हमारी वास्तविक दूरी है संख्या रेखा पर √5। तो सर्वप्रथम जो इसकी करने का तरीका है दोस्तों, वो एक रचना की तरह है, कंस्ट्रक्शन की तरह। सर्वप्रथम अच्छा, ये तो हमने एक तरफ लगाई है दोस्तों। अगर वो -√5 भी लिखवाएगा तो इतनी दूरी ये भरकर इस तरह से ये जो दूरी आएगी C' दोस्तों, तो इसको आप -√5 भी कह सकते हैं O से। तो ये दोनों तरफ खींची जा सकते हैं दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। अगर संख्या रेखा पर कराएगा वो कि -√5, तो इस तरह से इधर भी खींची जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको सर्वप्रथम करने का क्या तरीका है दोस्तों? सर्वप्रथम संख्या रेखा खींची जिसमें बराबर दूरी के 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमने बिंदु लगा दिए, 1 2 3 4 5। जो 0 है दोस्तों उसको हमने O नाम दिया। अब √5 को हमने 2 संख्याओं में तोड़ लिया। सर्वप्रथम संख्या रेखा को खींचेंगे बराबर दूरी के अंतराल पर 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर इन पर नंबर लिखते चले जाएंगे संख्याएं। √5 था, इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़ लेंगे जिनका पूर्ण वर्गमूल बैठ रहा हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या बैठे, अगर हो सकता है पॉसिबल तो ये 2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बैठ रही है, 1 और 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन के बैठ रही है 5। तो बड़ी संख्या हमने इस पे खींच ली। बड़ी संख्या आप इधर भी खींच सकते हो, इधर 1 सेंटीमीटर लगा सकते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो हमने सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची जिसको OA नाम दे दिया हमने। बिंदु A पर एक लंब रेखा खींची, ठीक है। इस लंब रेखा पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो इस लंब रेखा को बिंदु B पर काटता है। प्रकार पेंसिल की सहायता से OB को आपस में मिला दिया। अब ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन चुका है OAB। इस समकोण त्रिभुज में अब हमें पता है जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनते हैं वहां पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल OAB में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों हमसे, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसे कर्ण बोलते हैं। ये लंब रेखा है और ये आधार रेखा है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर उसकी शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है, यानी कि शेष भुजा एक आधार बची और एक लंब बची। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें जिस वैल्यू आपको दे रखी हो वो वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। जैसे आधार कितना दे रखा दोस्तों 2, तो 2 रख दिया आधार की जगह। लंब कितना दे रखा दोस्तों 1, तो 1 रख दिया। तो हमारी √5 आ गई। OB कितनी आ गई √5। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर हमें इसको √5 को शो करना है। ये हमारी रेखा जो आई है वो यहाँ पर आई है, ठीक है। हमारी संख्या रेखा ये वाली लाइन है। तो उसको क्या करेंगे, प्रकार में O को केंद्र मानकर और O भी दूरी भरकर एक चाप लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। जो ये चाप जहां पर संख्या रेखा जहां पर काटेगा उसे हम C नाम दे देंगे। तो जो OC आएगी हमारी, ये एक्चुअल में √5 ही होगी संख्या रेखा पर। तो √5 को संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाया जाएगा। सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बोले हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित करेंगे, ठीक है। शो द नंबर लाइन √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो दोस्तों इसका भी सही बिल्कुल सेम यही स्टेप है। अब जैसे आपको √2 है तो ये तो 2 ही जगह टूट सकती है, 1 + 1, ठीक है दोस्तों। ये 1 + 1 नहीं टूटेगी। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आप संख्या रेखा खींचोगे, इसको एक स्टेप देखते जाएंगे दोस्तों। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर बराबर दूरी 1 सेंटीमीटर संख्याएं लिखेंगे। जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सबसे पहले हमने संख्या रेखा खींची दोस्तों। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर बराबर दूरी यानी कि 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर हमने इसके नंबर लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमारी 1 है तो ये जो हमारा 0 है दोस्तों इसको हमने O नाम दे दिया, ठीक है। बेटे
समस्या मत लगा रहा, आवाज आ रही है। एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसमें नंबर लिख दिए हैं। सर्वप्रथम 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची जिसे हमने नाम दिया OA। नंबर 2, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर एक सेंटीमीटर की रेखा OA खींची। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संख्या रेखा खींची 1 सेंटीमीटर के अंतराल की दूरी पर हमने जो दिए हैं इसके बिंदु। उसके बाद 1 सेंटीमीटर को हमने संख्या रेखा पर लिख दिया ये OA। इसको थोड़ा डार्क कर देना है। अब बिंदु O पर 90 डिग्री कोण बनाती है एक रेखा खींची। बिंदु O पर बिल्कुल दोस्तों जैसे करना वैसे लिखना है। बिंदु A पर एक लंब रेखा खींची, परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये आपने एक लंब रेखा खींच दी, यानी कि जो कोण होगा दोस्तों वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, बिंदु A को केंद्र मानकर, क्योंकि ये दोनों ही 1 और 1 है, एक इधर खींचे तो आपको एक इधर चाप लगाना पड़ेगा लंब रेखा पर। बिंदु A को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का दूरी भरकर एक चाप लगाया, लंब रेखा पर एक चाप लगाया। बिंदु A को केंद्र मानकर एक सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया जो लंब रेखा को, दोस्तों इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो आप। मान लिया AD है, एक लंब रेखा AD खींची जो लंब रेखा AD को मान लिया यहां पे है, AD को B पर काटता है। जो हमने दोस्तों यहां से एक चाप लगाया वो इसको कहां पर काटता है, B पर। OB को मिलाया, OB को मिलाया। ठीक है दोस्तों, ये आपने OB को मिलाए थे तो आपके पास एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। जैसे आप OB को मिला दोगे तो त्रिभुज हो जाएगा OAB। तब एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, OAB प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हें पता है दोस्तों ये जो यहां से यहां तक है OA, ये भी एक है और दोस्तों ये भी एक है AB। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री या सामने की जो भुजा कहलाई जाएगी उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कर्ण। और ये लंब रेखा आपने खींची है तो ये लंब, और बाकी जो बची उसे आधार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज OAB में अभी हम पीछे कर चुके हैं, फिर वही दोहराएंगे, नंबर चेंज होंगे। जहां पे समकोण त्रिभुज रहेगा दोस्तों वहां पे क्या लगेगी, थ्योरम। वहां पे जो थ्योरम लगेगी प्रमेय का जो यूज होगा वो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है क्या होती है दोस्तों। जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा, यानी कि जो भी शेष दो भुजा होती है लंब प्लस आधार, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण कितना है दोस्तों, OB। लंब कितना है दोस्तों, AB। और आधार कितना है, OA। OB एज इट इज चलता रहेगा आपका। AB कितना है, 1 सेंटीमीटर। OA कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। तो OB की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे रूट दोस्तों तो ये √2 आ जाएगा।
लेकिन ये जो √2 आया है ये संख्या रेखा पर नहीं है। ये तो एक सीधी ऐसी लाइन आ गई, संख्या रेखा हमारी ये लाइन है सीधी, इस पर हमें दिखाना है √2 का मान। तो हम क्या करेंगे, 7वां पॉइंट, बिंदु O को केंद्र मानकर दूरी OB भरकर एक चाप लगाया। बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OB दूरी भरकर, प्रकार में दोस्तों, OB दूरी भरकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को, देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे वो रखोगे प्रकार और इतनी दूरी भरकर एक चाप लगाओगे तो इस तरह से जो है डॉटेड, और आप इधर भी रख सकते हो, ये इधर भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ। तो ये संख्या रेखा को बिंदु C पर काटते हैं, यहां पर, यानी कि O से लेकर C तक की दूरी आपकी √2। क्योंकि √2 क्या आएगी, क्योंकि आपने जो प्रकार में दूरी भरी है दोस्तों वो इतनी भरी है OB, और OB कितनी है ये दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से √2। तो जितनी भी जहां जहां भी ये काटेगा, चाहे इधर काटो नेगेटिव चाहे इधर काटो पॉजिटिव, दोनों जगह कहां कितनी काटेगा, √2 ही काटेगा, क्योंकि प्रकार में जो दूरी भरी हुई है वो OB भरी हुई है, और OB का मान कितना आया दोस्तों, √2। तो ये √2 ही दोनों तरफ रहेगी, एक तरफ पॉजिटिव रहेगी एक तरफ नेगेटिव। हमसे केवल पॉजिटिव √2 कहा तो हम पॉजिटिव √2 यहाँ पर शो कर देंगे, जो संख्या रेखा को बिंदु C पर काटता है। OC बराबर √2 संख्या रेखा पर ये 100 हो चुका है दोस्तों। चाहे आपसे √3 कहे चाहे √6 कहे, ठीक है, ये सारे ऐसे ही बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, करने का तरीका आपका यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आज की क्लास आपकी खत्म होती है।